ये लिमिट का क्वेश्चन है। चालू कर देता हूँ। 1/1 ऐसे चलेंगे सारे, और नीचे ln है, नीचे भी, नीचे इन्फिनिटी को जा रहा है क्या, ऊपर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, आई डोंट नो। अच्छा ये सर पीजे मतलब ये आपने बनाया क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने ही फ्रेम किया था। नाइस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शायद इन्फिनिटी या जीरो, ये लिमिट क्या ऐसा है सर? चलो ये हिंट तो दे दो। नहीं, ऐसा नहीं, हाँ ओके। वन बाय 1 प्लस 1/2 1/3। एक बार ऐसे लिख के देख लेता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं गिव अप कर दूंगा। 1/k, k की वैल्यू 1 से लेके n, और नीचे आ गया ln n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ln को अंदर ले जाता हूँ, तो समेशन ऑफ ln n, ओ 1/ln n 1/k, और ये आ गया n इक्वल टू k इक्वल टू 1 से लेके n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसमें कुछ ऐसे होता था ना, r/n और 1/n, ऐसा कुछ है क्या? n की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? r यहाँ k है बेसिकली, ओके। तो k/n और 1/n होना चाहिए, पर वो भी नहीं है यहाँ पे। नहीं, k/n 1, अच्छा 1/n। तो अगर मैं ज़बरदस्ती 1/n लिख दूँ मान लो, तो ये n/k बन गया, विच मीन्स दिस इज, इसको अगर हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें तो दिस इज 1/, अच्छा ln n को क्या लिखूँगा? ln n/k होना है, k/n होना चाहिए ना, n/k। टू 47 पे आई गिव अप। हाँ जी। ये बताओ भाई। ये भी अच्छा सवाल है। जैसे मैंने कहा है कि बच्चों ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अब यहाँ तक ठीक है, इसने कोशिश करी कि 1/k, बट डेफिनेट इंटीग्रल का कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। जो देखो डेफिनेट इंटीग्रल जानते हैं ना, वो तो इसको यूं इस तरह से सोचते हैं कि भाई ये 1/k और k 1 to n पे सिग्मा लगाया और नीचे ln, जैसे आपने कोशिश करी वो, बट वो k/n 1/n फंक्शन बन ही नहीं रहा था। तो डेफिनेट इंटीग्रल से एज सच डायरेक्टली शायद ना बने। इस थॉट के ऊपर ना IIT JEE पूछ चुका है क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अगर आप इसको ग्राफिकली सोचो ना, कि ये जो चीज़ है, मैं आपको 1/x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ और मैं इस सिग्मा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिग्मा क्या है। ये मैंने y = 1/x का ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है ना। ये सिग्मा इट इज़ 1 + 1/2 इन 1/3। तो जैसे मैं x को 1 यहाँ मार्क करता हूँ, ये इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी 1 2 3 पे, इक्वल विड्थ पे ये मार्किंग करी। नाउ दिस इज n एंड n+1, ओके। अब समहाउ क्योंकि मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से बना नहीं पा रहा हूं ना, तो मैं इसको सैंडविच करने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये जो एक्सप्रेशन है, ये बस ये एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन के बीच में सैंडविच किया जा सकता है क्या। जैसे एक तो ये नजर आया कि दिस इज, अगर मैं इसको यूं अज्यूम करूं, लाइक इफ आई से कि बाय मैं 1 + 1/2 को, 1 इज से द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 1/x पे लाई कर रहे हैं तो x = 1 पर ये 1 हुआ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आप 1 ले सकते हो। एंड सिमिलरली 1/2 इज द
अब ये 2 है तो ये 1/2 हुआ ना, तो 1/2 इज द एरिया ऑफ दिस सेकंड रेड रेक्टेंगल 1/2। तो समेशन इस इंटीग्रल से बड़ा आएगा। हाँ, सिग्मा इस किससे बड़ा होगा? सिग्मा विल बी ग्रेटर देन इंटीग्रल 0 टू 0 से क्यों ले हम 1 पे चले जाते हैं, इट विल बी 1 टू n। मैं यहां से लेकर यहां तक को इंटीग्रेट करूं तो एरिया ऑफ दिस कर्व जो आएगा ये पूरा नीचे वाला, 1 मेरे ख्याल n+1 आना चाहिए, बिकॉज वी विल टेक दिस वाला, तो यहाँ n+1 शायद। नहीं n आएगा। ये n ही हुआ ना। मैं जो लास्ट है 1/n, मैं 1/n आपका ये वैल्यू हुआ ना, 1/n इज दिस वैल्यू, तो ये हाइट तो आपके पास में ये रहा ना, हाँ जी हाँ जी 1/n, और विड्थ तो आपने 1 ले ही रखा है, हाँ जी। तो 1/n विल बी द एरिया ऑफ दिस लास्ट रेक्टेंगल। तो इन सारे जो रेक्टेंगल, कुछ पोर्शन आप देख रहे हो ना कर्व के बाहर चला गया, तो इन सभी रेक्टेंगल के एरिया को जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 1/x फ्रॉम 1 टू n। इससे तो बड़ा होगा ना, 1 टू n 1/x dx। ठीक है, अब मुझे बस इसका अपर बाउंड सोचना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि देखो इसके अंदर अगर मैं ये वाला जो रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ, ये वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया आपके पास में 1 है, ठीक है 1, और फिर बाकी 1 टू n ले लिया, इंटीग्रल 1 टू n 1/x dx। पहला वाला पार्ट समझ में आ गया। अब ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या चीज़ है? देखो अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो येलो वाला पार्ट है इन रेड रेक्टेंगल के एरिया के सम से भी बड़ा है। इसके लिए देखो आप कहोगे कि भाई इसके अंदर ये वाला पार्ट ऐड हुआ, सर येलो वाला पार्ट समझ नहीं आया एक बार कि ये कैसे होगा। ये जो येलो वाला रेक्टेंगल है ना, हाँ जी, अगर मैं इसके अंदर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दूं, मतलब ये तो 1 है, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 से लेकर n तक मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूं, 1 से लेकर n तक इस कर्व का एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अब ये वाला जो पार्ट हुआ 1 प्लस दिस, ये अगर आप थोड़ा सा देखो तो ये वाला पार्ट ये हुआ, ये एंड देन दिस एंटायर पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा, ये यहाँ तक। सर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये, हाँ बताता हूँ, समझ गया मैं, ये वाली बात समझ गया कि ये क्या, फिर ये इंटीग्रल का मीनिंग ये है। ये समझ गए है ना। अब बात ये आती है कि मुझे ये दिखाना है, तुम ये तो मानते हो ना कि इससे तो बड़ा होगा, 1 टू n से 1 प्लस 1 टू n 1/x dx, इससे तो बड़ा ही होगा क्योंकि 1 आपने ऐड किया, जाहिर सी बात है। अब मुझे यही तो शो करना है कि इससे भी बड़ा है ना। अब 1/k का सिग्मा क्या था? ये जो मैंने रेड रेक्टेंगल बाहर दिखाए, ये रेड और फिर वो व्हाइट वाला, ये इन रेक्टेंगल के एरिया का सम था। अब आप देखो कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन यही तो आया ना, ये वाला पोर्शन आया। अब मैं कहूँ कि मैं ये इसको यहाँ तक ज्वाइन कर रहा हूँ, आप मानते हो ना कि ये जो एरिया बना है जो आपने ऐड किया, अभी तो पूरा ऐड किया, पार्ट में दिखा रहा हूँ, ये जो आपने एरिया ऐड किया है ये इस वाले से तो बड़ा है, इस रेड वाले से बड़ा है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करता तो ये इसके बराबर आता है। ओके यस, इससे तो नीचे वाला, मैं समझ गया, ये नीचे वर्टिकली, एग्जैक्टली वर्टिकली कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर बड़े आते जाएंगे। यानी कि मैं एक बार इसको ड्रॉ करूँ अगर, हाँ, तो बेसिकली अब ये वाला जो आएगा इसमें इतना ही तो पोर्शन ले रहे हैं हम, और यहाँ पे पूरा ले रहे हैं। ओके ठीक है ना। तो ये दैट वाज द क्रूशियल स्टेप जो अगर समझ में आ जाए तो। अब हुआ क्या कि अगर आप इसको 1/x को इंटीग्रेट करते हो ln x, n और 1 के बीच में करते हो तो इट बिकम्स ln n, हाँ जी, है ना, 1 टू n 1/k, और ये आपका 1 प्लस ln n हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने इस एक्सप्रेशन को दो फंक्शन के बीच में सैंडविच कर दिया, है ना, सैंडविच थ्योरम से। अब अगर मैं ln n से डिवाइड कर दूं, ln n से डिवाइड कर देता हूं थ्रू आउट इनइक्वालिटी के अंदर, ln n से डिवाइड कर दिया और लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी ले लेता हूं, तो इसके भी लिमिट 1 और इसके भी लिमिट 1, देयरफॉर सैंडविच फंक्शन की लिमिट 1 आती है। ठीक है, इसके अलावा कोई और वे है सर वैसे? इसके अलावा मतलब यही मुझे लगता है स्टैंडर्ड तरीका है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप प्रीवियस 2012 के अंदर शायद सवाल आया था, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। इट माइट भी इधर उधर हो जाए ईयर, बट ऐसा क्वेश्चन IIT JEE ऑलरेडी पूछ चुका है। वेरी गुड क्वेश्चन।
यार ये बताना मुझे कमेंट्स में, इस चीज़ से आपको सीखने को मिला कुछ?